हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ओवरहेड की हम अगली क्लास में आए हैं और फास्ट ट्रैक बैच को आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको कितने पार्ट करा दिए थे? लगभग लगभग मैंने आपको सारा करा दिया था। एक रह गया था सिमुलेशन। तो आज की क्लास के अंदर हम सिमुलेशन इक्वेशन एंड और भी कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हो सकते हैं आज की इस कवर में, जैसे कि रिकवरी एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड, ये हम कवर कर सकते हैं आज की क्लास के अंदर। और सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले कंसेप्ट करा दूं और फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊं प्रैक्टिस। एक बार कंसेप्ट की क्लास निकल जाए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। चलिए, तो हमने ओवरहेड का मतलब समझा था। ओवरहेड किसे कहते हैं हम समझ लिया। आज हमें करना है सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। हमने दो क्वेश्चन समझाने के लिए। हाँ, एग्जाम में ना सिमुलेशन मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पल में बना रहा हूँ। हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वन, तो सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वन है, कैसे सर्विस दे रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट जो टू है, है सर्विस। सर्विस डिपार्टमेंट वन किसकी रेशियो में देता है? 15 40, 15 30, 40 और ये 10 रेशियो में सर्विस दे रहा है। और जो सर्विस डिपार्टमेंट टू है वो दे रहा है 60 35 और 5। बस बस थी। हाँ, ये है सर। क्या आपको? अब प्राइमरी ओवरहेड दिखा देता हूँ आपको। प्राइमरी ओवरहेड आपको गिवन है। प्राइमरी ओवरहेड आपको गिवन है 2,70,000, 3,00,000, 6,00,000, 4,75,000, लाख 75,000, 5,00,000। अब देखिए, ये हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आता ही है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बाय सिमुलेशन मेथड, सिमुलेशन इक्वेशन मेथड। अगर आप इधर ध्यान से देखें, अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए,
सर्विस डिपार्टमेंट जो 1 है, मैं इसको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है 4,75,000 दे रखा है। लेट्स सपोज़ सर्विस डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट है वो 4,75,000 रुपए। ये सर क्या देता है? ये 4,75,000 का बर्डन इस पे भी पड़ता है और साथ में इन पे भी पड़ता है, राइट? तो मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट का बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी पड़ता है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में भी पड़ता है, क्योंकि एक रेसिप्रोकल मेथड है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पड़ता है सर्विस डिपार्टमेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट, जो सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट होगी, उसका बर्डन किस पे पड़ेगा? प्रोडक्शन वालों पे पड़ेगा और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पड़ेगा। इसी तरीके से सुनना ध्यान से, इसी तरीके से जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 पे आऊँगा, तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो 2 की कॉस्ट होगी वो सिर्फ़ यही नहीं लेनी, ये भी लेनी है। इन दोनों को जोड़कर जो आएगा उसका बर्डन मैं इस पे और इस पे डालूँगा और इस पे डालूँगा, राइट? यही समझते हैं हम। तो मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 का बर्डन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है और 2 में जाता है। पर जब मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 की बात करता हूँ, तो 2 में जो भी मेरा खर्चा होगा, उसके अपने खर्चे और साथ में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे, उसमें अपने खर्चे तो जोड़ेगा ही, साथ में जो इसका बर्डन सर्विस डिपार्टमेंट 1 का बर्डन पड़ा था इसके अंदर, वो खर्चे भी जोड़कर टोटल खर्चे करेगा और टोटल को फिर इस रेशियो में चारों में बाँट देगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर्विस डिपार्टमेंट जो 1 है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे सर्विस डिपार्टमेंट 1 की? सर्विस डिपार्टमेंट 1 S1 जो है, उसकी खुद की ओवरहेड कॉस्ट जो है जुड़े हुए हैं प्राइमरी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 के कुछ परसेंटेज गिवन हो खर्चे के जो जुड़े होंगे सर्विस डिपार्टमेंट में। मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसकी टोटल कॉस्ट, इसके खुद के प्राइमरी खर्चे और साथ में जो बर्डन सर्विस डिपार्टमेंट 2 से 1 पे आ रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओवरहेड कॉस्ट, एक तो उसके खुद के खर्चे होंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड से, इसके खुद के खर्चे, वो तो जुड़े जाएँगे। साथ में ये खर्चा भी जोड़ा जाएगा 1, 2 और 3। ये खर्चे कौन से हैं? ये वो खर्चे हैं 1, 2, 3, ये वो खर्चे हैं जिन पे सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे का बर्डन पड़ा हुआ है। ये 2 के खर्चे का बर्डन पड़ा हुआ है इनमें, 2 के खर्चे का बर्डन पड़ा हुआ है, राइट? तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट अगर मुझे निकालनी है, तो एक तो खुद के खर्चे जोड़ दो और सर्विस डिपार्टमेंट 2 से जो बर्डन पड़ेगा, उसके खर्चे जोड़ दो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आ जाएगी। सिमिलरली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 की बात करूँ, तो इसकी टोटल कॉस्ट कैसे निकालूँगा? इसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं इसके खर्चे जो प्राइमरी ओवरहेड है वो लूँगा एंड साथ में ये खर्चे लूँगा जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 पे बर्डन पड़ रहा है। देखो, ये 1 पे बर्डन पड़ रहा है और ये 1 पे बर्डन पड़ रहा है, तो इसके खुद के खर्चे तो जोड़े जाएँगे ही टोटल कॉस्ट में, और जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 पे जो बर्डन पड़ रहा है, 1 का बर्डन जो इस पे 2 पे पड़ रहा है, उस खर्चे को भी जोड़ा जाएगा एंड देन टोटल करा जाएगा, तब जाकर टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी सर्विस डिपार्टमेंट 2 की। तो अगर मुझे सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खुद के खर्चे और जो 2 का खर्चा है जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 पे पड़ता है, 2 का खर्चा भी सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है, उसका खर्चे का बर्डन भी तो 1 पे पड़ता है। वो खर्चे जोड़ दूँगा तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 आ जाएगी। और अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे निकालना चाहता हूँ, तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे के खुद के जुड़ेंगे और जो 1 का बर्डन 2 पे पड़ा है, वो जुड़ जाएँगे, तो उस टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो सिमुलेशन इक्वेशन मेथड आपको पता है क्या कहता है? सिमुलेशन इक्वेशन मेथड आपको कहता है कि भैया देखो, सिमुलेशन इक्वेशन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट निकल आएगी। मतलब ये प्लस ये, इन तीनों को जोड़कर निकल कर आ जाएगा। इन चारों को जोड़कर निकल कर आ जाएगा टोटल एक अमाउंट एंड देन उस अमाउंट को फिर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो बार-बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो सिमुलेशन इक्वेशन मेथड बस आपको ये बता रहा है कि हम ना टोटल अमाउंट बता देंगे आपको, टोटल अमाउंट। इन सबको जोड़ने पर जो टोटल अमाउंट आता है ना, वो बता देंगे, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना बस। इसका भी खुद के खर्चे एंड जो उसका बर्डन पड़ रहा है वो टोटल अमाउंट सबको जोड़कर एक साथ आपको बताकर दे देंगे। जो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस टोटल कॉस्ट में। तो मुझे बताओ सर, क्या आपको समझ में आया अभी जो मैंने बताया? मैंने आपको ये बताया वो ये समझ में आया आपको कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, अगर मैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालूँगा, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट निकलेगी, एक तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खुद के खर्चे जोड़े जाएँगे जो कि प्राइमरी ओवरहेड से आए थे, राइट? इसकी एक खर्चा जोड़ा जाएगा, जिसका बर्डन प्रोडक्शन में पड़ने वाला है। और भाई कुछ बर्डन सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी 1 पे पड़ेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 का जितना भी खर्चे का बर्डन 1 पड़ा उनका टोटल कर दो। सर्विस डिपार्टमेंट 2 के कुछ परसेंटेज जो गिवन होगी,
हमें पता होगा ना, गिवन होगा कि भाई इस सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो 1 को इतने % सर्विस दे रहा है, तो उसके टोटल खर्चे का इतना % वो उस पर बर्डन डालेगा, तो उसका खर्चा जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट? ऐसी सर्विस डिपार्टमेंट 2 के टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक तो उसके खुद के खर्चे, और जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 से जो बर्डन पड़ा है 2 में, वो खर्चे, दोनों को जोड़ देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। बस ये अगर आपको समझ में आ गया, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो सिमुलेशन इक्वेशन मेथड में कुछ भी नहीं है। मैं टोटल कॉस्ट को x, इस वाली टोटल कॉस्ट को y मान लूंगा, बस मेरा हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को x मान लो, सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को y मान लो। एट द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 बी x। सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट को x मान लिया। लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 2 बी y मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट 1 की बात करूं, सर्विस डिपार्टमेंट 1 में टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट कैसे सीधा, एक तो उसकी खुद की कॉस्ट जोड़ी जाएगी 4,75,000, 4,75,000। सर ये टोटल कॉस्ट जो मैंने माना है ना, वो क्या है सर? टोटल कॉस्ट के अंदर जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट है, उसमें क्या है पता है? जब भी टोटल कॉस्ट मानूंगा तो उसमें टोटल कॉस्ट में इसके खुद के खर्चे भी होंगे और सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्चे भी जुड़े होंगे। अगर मैं सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट को लेट कर रहा हूँ वाई, तो वाई का मतलब इसके खुद के खर्चे भी जुड़े हैं और सर्विस डिपार्टमेंट 1 से जो बर्डन पड़ रहा है वो भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर मेरे लिए एक्स है, टोटल कॉस्ट अगर मेरे लिए एक्स है 4,75,000 रुपए, एक तो उसके खुद के खर्चे, और जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई 2 होगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 होगा, उसके टोटल कॉस्ट का 10% बर्डन, टोटल कॉस्ट का 10% बर्डन पड़ेगा सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो 10% सर्विस देता है डिपार्टमेंट 2 को। इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है वो 5% दे रहा है 1 को। तो मुझे 1 का निकालना है ना, तो 1 का निकालने के लिए क्या कहूंगा, ये अपनी कॉस्ट का, सर्विस डिपार्टमेंट 2 अपनी कॉस्ट का 5% बर्डन इस पे डालता है। कह दूं कि भैया 5% बर्डन डालता है, और टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट 2, सही है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 अपनी टोटल कॉस्ट का 5% बर्डन किस पे डाल रहा है? 1 पे डाल रहा है। टोटल कॉस्ट को क्या माना था? सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट को y माना था, तो लिख दूं 5% ऑफ y। बताओ सर, क्या आपके पास एक इक्वेशन बन गई? अब जरा सर्विस डिपार्टमेंट इसकी बात कर लेते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1 की बात कर लेते हैं। इसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लो एक बार, 2 की बात कर लो। सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक तो उसके खुद के खर्चे, तो इसके खुद के खर्चे गिवन है, यस 5,35,000 इसके खुद के खर्चे गिवन है, 5,35,000 इसके खुद के खर्चे गिवन, प्लस अब मैं कहूंगा देखो सर्विस डिपार्टमेंट जो 2 है उसके खुद के खर्चे तो आएंगे टोटल कॉस्ट में, पर उसके खुद के खर्चे तो आएंगे साथ में, जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो भी अपने खर्चे का बर्डन 2 पे डालता है, तो मैं कहूंगा वो डाला है 10%। देख लो आप, क्वेश्चन में मैंने दिखा हुआ है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 है वो अपने खर्चे का बर्डन 10% डालता है 2 पर, 10% 2 पर डाल रहा है, तो कहूंगा कि वो 10% अपने खर्चे, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 1 की टोटल कॉस्ट का 10% बर्डन किस पे पड़ेगा? वाई पे, और वाई पे पड़ेगा 10%, और वाई की खुद की कॉस्ट तो मिल जाएगी वाई की टोटल कॉस्ट। वाई की टोटल कॉस्ट को, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट 2 की टोटल कॉस्ट को वाई माना है 5,35,000, और यहाँ पर 10% ऑफ एक्स हो जाएगा सर, की टोटल कॉस्ट को एक्स माना हुआ। बस ये बन गई इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन समझ में आई तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। आओ क्लास में भी इसी तरीके से कराया था, क्या? चलिए आओ, कैसे होगा? टोटल कॉस्ट 5 लाख, इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन 1 ले लो। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 4,75,000, x इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस 5% ऑफ x, मतलब 0.05 y हो जाएगा। 5% ऑफ y है, 5% ऑफ y है 0.05 y, अदर y इज इक्वल टू 5,75,000, इधर 0.10 x हो जाएगा, 0.10 x हो जाएगा।
वेरिएबल एक साथ लिख लो, तो x माइनस 0.05y इक्वल टू 4,75,000, और ये x इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.10x प्लस y के आगे कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 5,35,000। समझ में आया? x के नीचे x लिख दिया और y के नीचे y लिख दिया, 5,35,000। ठीक है। अब सर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा बताओ? एलिमिनेशन मेथड से भाई किसी एक को बराबर कर दो। जैसे कि यहाँ पर x के आगे क्या है 1 है और यहाँ पर x के आगे माइनस 0.10 है, तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ माइनस 0.10 से। तो ऑटोमेटिकली जब इसको माइनस 0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारे माइनस 0.10 से मल्टीप्लाई जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा, नीचे भी माइनस 0.10 है ऊपर ही माइनस 0.10 आ जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से कर दो, इसको किसी से नहीं करना। हाँ, अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी जब इसको माइनस 0.10 से, तो ये माइनस 0.10 आ जाएगा, हार पीछे लिख लेता हूँ, माइनस 0.10 आ जाएगा x। और सर जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 0.10 से, देखो ये माइनस का पहले से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 0.10 से क्या होगा, प्लस का 0.05 मल्टीप्लाई 0.10, 0.005 आ जाएगा सर, तो प्लस का 0.005 आ जाएगा इक्वल टू। अब इसको करूंगा 4,75,000 को मल्टीप्लाई 0.10 से, माइनस का 47,500 आएगा, माइनस का 47,500। ये तो कर दिया मैंने माइनस 0.10 से, अब ये आ जाएगा माइनस 0.10x प्लस 1y इक्वल टू 5,35,000, 5,35,000। इसको 1 से करना था तो 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। सॉल्व कर लो, ये साइन चेंज कराएंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या ये कट गया सर, ये कट गया, इधर क्या बच गया सर, 1 में से 1 माइनस का है सर, ये 1 माइनस का हो गया, माइनस 1 में से 0.05 जाएंगे, 1 में से 0.05 क्या जाएगा सर, माइनस का 0.995y। और सर माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, प्लस हो जाएगा 5,35,000 प्लस 47,500 क्या जाएगा सर, माइनस का 5,82,500। ठीक है सर, ये कट गया यहाँ से, y की वैल्यू निकाल देंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए 5,82,500 डिवाइड बाई 0.99, अरे y की वैल्यू आ गई कि आपके पास 5,82,085,427। ये y की टोटल कॉस्ट, इसका मतलब बताओ, इस y की टोटल कॉस्ट में आप ऐसा कह सकते हो, इसमें y के खुद के खर्चे हैं और x के खर्चे का सॉरी y के मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खुद के खर्चे हैं और सर्विस डिपार्टमेंट 1 का 10% बर्डन पड़ा हुआ है। क्या आ गया सर टोटल। आओ अब y की वैल्यू निकाल लो, सॉरी x की, सर s की वैल्यू क्या है, x ये रहा, इस इक्वेशन में डाल दो ना, y आ गया ना इसमें, x इज इक्वल टू 4,75,000 प्लस 0.05y 0.05y, y क्या है 5,85,427, 4,75,000 मल्टीप्लाई कर लो 0.05, आ जाएगा 29,271, 4,75,000 29,271, अब 5,04,271। यहाँ मेरी एक्स की टोटल कॉस्ट भी आ गई। अब एस की टोटल कॉस्ट के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एस के खुद के खर्चे, मतलब एस के खुद के खर्चे तो जुड़े हुए हैं, साथ में वाई की टोटल कॉस्ट का 5% बर्डन एक्स पे पड़ा हुआ है, यही तो समझा रहा है आपको। तो एक्स का टोटल आ गया, वाई का टोटल आ गया, अब क्या करना है, अब आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर्स, तो बहुत आसान हो गया, पर्टिकुलर्स क्या आ गया, प्रोडक्शन डिपार्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गया, बेसिस ले लो, इस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट 1 हो गया और ये सर्विस डिपार्टमेंट 2 हो गया। अब बताओ सर कैसे करना है। सर अब आपको पता है क्या क्या दे रखा है, आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कितना, करने का तरीका देख लो, लास्ट में भी करने का तरीका होता है एक, ये रहा सर, 270 370 6 लाख, 270 370
6 लाख, 4,75,000 और 5,85,000, 35,000, 5,35,000, 5,35,000। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास प्राइमरी ओवरहेड आ गया है ना, दैट हमने क्या कर दिया, प्राइमरी ओवरहेड लिख दिया। अब क्या करोगे, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे करना देख लो। सर्विस डिपार्टमेंट 1 के इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। सर है तो यहाँ पर ये नहीं, यही समझना है आपको कि हम टोटल करेंगे। एक तब देखो 5,04,271, मैं यहाँ से लूंगा 5,04,271 को यहाँ से माइनस करूंगा। हम 475 नहीं करेंगे, 5,4,271 करेंगे, जो हमारा एक्स की वैल्यू निकल आया था वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो में दे रखी है सर। सर्विस डिपार्टमेंट 1 के खर्चे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ है रेशियो, ये रही 45, 15, 30 और 10, 45, 15, 30 और 10, 45, 15, 30, 5,04,271 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 45, ये आ जाएगा सर 2,26,922। क्या आ जाएगा सर, 75,640। क्या आ जाएगा सर, 1,51,281। और आ जाएगा सर ये 5,04,230,420। ठीक है सर, ये आ गया। मैंने क्या करा, इस रेशियो में सबको बांट दिया इस खर्चे को। अब सर यहाँ पर जब इसमें से ये करूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा, माइनस में कुछ ना कुछ बच जाएगा सर, क्योंकि देखो ये 4,75,000 और माइनस कर रहा हूँ ज़्यादा, माइनस कर रहा हूँ ज़्यादा, तो होगा क्या, जब ये टोटल दोनों को जोड़ा जाएगा 5,35,000 प्लस 5,40,427, क्या जाएगा सर, 5,85,427। देखो ये आया 5,85,427। तो देखो ये हो गया, ये फायदा होता है इससे सिमुलेशन से कि जब हम ज़्यादा माइनस करते हैं ना, उसको करने के बाद जब इसका बर्डन इस पे पड़ता है तो इन दोनों को जोड़ने के पास वही आ जाता है जो आपकी वाई की वैल्यू आई है आपने निकाली। अब इसको आप जब डिस्ट्रीब्यूट करो, सुनो, जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिर्फ तीनों में थोड़ी करोगे, इसमें भी करोगे, और जब इसमें करोगे तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रेशियो आपको दे रखिए 50, 30, 15, 5, 50, 30, 15 और 5 आ गया सर्विस डिपार्टमेंट 2 के खर्च। कैसे बांटोगे, काट लो, 50, 30, 15, 5 डिवाइड बाई 100 करो, मल्टीप्लाई बाई 50 करो, क्या जाएगा 2,92,714 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 30, 1,75,628 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15, क्या जाएगा 87,814 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 है सर, तो आ जाएगा सर 29,270। अब चेक कर लो कि देखो जब इसका बर्डन जब इस पे पड़ा तो इन दोनों को जोड़कर ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो देखो हमने ज्यादा माइनस करा था, पर इसका बर्डन जब से पड़ा तो जो ज्यादा माइनस करता वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो अब ऐसे करेंगे, 1 और 2 जोड़ो और देखो इसके बराबर आ गया हो जाएगा 4,75,000 प्लस 29,270, 5,04,000। बस ये हो गया। देखो अब ये भी नील हो गया, ये नील हो गया और ये भी नील हो गया। चेक कर लो, अब इनका टोटल कर लेना आप, और ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहते हैं सिमुलेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको, सिमुलेशन मेथड। क्या समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है, समझ में आया, दिस इज द पॉइंट, सिमुलेशन मैथ। बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जैसी आपने इक्वेशन बनाई आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। बस एंड में ये पार्ट आपको जरूर देखना था, तो मैंने आपको समझाया ये वाला पार्ट। पहले आप जो एक्स की वैल्यू आई थी वो आप पूरा माइनस करोगे, भले ही ज़्यादा है माइनस कर देना, काट दो, फिर काटने के बाद इन दोनों का टोटल वाई की वैल्यू आ जाएगी, और जब इसको बांटोगे सब में तो ये और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर नील हो जाएगा। चेक कर लेना पेपर में कि ये दोनों एडजस्ट होकर नील हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो फिर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी हुई है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी हुई है। ठीक है सर, आओ सर, अब हम पढ़ेंगे आपका ओवरहेड रिकवरी रेट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करा देता हूँ एंड देन उसके बाद जाके क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद जाके क्वेश्चन करेंगे, एंड में कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिकवरी एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड। रिकवरी ऑफ ओवरहेड, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट कहते हैं।
का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन द प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंप्लीट कर लेते हैं, these overhead are recovered to production on some reasonable basis with the help of overhead recovery rate। तो होता क्या है भाई, मैंने ओवरहेड निकाला, ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ होता क्या है। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है, कोई बात नहीं। सर आइए इधर देखिए एक बार, चार्ज खत्म हो गया पेन में। मान लीजिए हमारे पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, P2 P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हम करता क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे कि जितने भी हमारे ओवरहेड होते थे, उस ओवरहेड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एक सर्टेन बेस लेकर। पहला पॉइंट हमारा ये था कि जितने भी हमारे ओवरहेड होते थे उसको हम सर्टेन बेस लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास ओवरहेड की लिस्ट होती थी, हमारे पास सुटेबल बेस होते थे, हम सेलेक्ट करते थे और उस बेस से हम डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल करते थे, तो हमारा आ जाता था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने टोटल कर लिया, हमारे खर्चे ओवरहेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट पड़ गए। फिर सेकेंडरी में हम क्या करते थे, सेकेंडरी में हम करते थे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका बर्डन डालते थे। ये करते थे हमारा, एक हमारे को बेसिस दे रखा होता था, एक रेशियो दे रखी होती थी कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 जो है वो किस रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। अभी मैंने डायरेक्ट मेथड ले लिया, किसके कई सारे मेथड होते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने कहा कि भाई 15,000 यहाँ से हटाओ और इसका बर्डन इन तीनों पे बांट दो इक्वली। इस तरीके से 12,000 यहाँ से हटाओ, इसमें बांट दो सर, ये रेशियो के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करा, सेकंड स्टेप हमारा ये तो था कि प्राइमरी करने के बाद हम सेकेंडरी में करते थे कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे थे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रोडक्शन वालों पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हमारे प्रोडक्शन पे टोटल खर्चा आ जाता था, प्रोडक्शन पे हमारा टोटल खर्चा आ जाता था। अब क्या करना, यहाँ तक हमने कर चुके थे, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो भी हमारे टोटल ओवरहेड है वो हमें कस्टमर से रिकवर करेंगे। जो भी हमारे टोटल ओवरहेड है वो हम किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो कस्टमर से हम रिकवर करेंगे टोटल ओवरहेड को, और जब हम टोटल ओवरहेड रिकवर करते हैं कस्टमर से, उसको हम ओवरहेड रिकवर कहते हैं। अब सर किस बेसिस पर रिकवर करोगे, तो इसके कई सारे मेथड है कि आप डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पर कर सकते हो, लेबर आर के बेसिस पर कर सकते हो, मशीन आर के बेसिस पर कर सकते हो। इस तरीके से कई सारे मेथड दिए गए कि आप कस्टमर से अपने ओवरहेड को कई सारे मेथड से रिकवर कर सकते हो। अभी मैंने ले लिया एक यूनिट के बेसिस पर, देखो जितनी यूनिट बेचूंगा उस हिसाब से रिकवर करूंगा। लेट सपोज कि मैं कितनी यूनिट बेचूंगा, तो मैं प्रोडक्शन 1 5,000 यूनिट बेच रहा है, प्रोडक्शन 2 4,000 और प्रोडक्शन 3 3,000 यूनिट बेच रहा है। ठीक है, 3,000 यूनिट बेच रहा है। तो मैंने देखा कि यार जो प्रोडक्शन 1 है वो अपनी 5,000 यूनिट बेचता है, प्रोडक्शन 2 डिपार्टमेंट 4,000 और प्रोडक्शन 3 3,000। तो 4 5,000 यूनिट बेचकर मुझे कितना रिकवर करना है, 51,000 रुपये। तो हम क्या कहेंगे, अगर मुझे 51,000 रुपये रिकवर करने अपने कस्टमर से, प्रोडक्शन 1 के टोटल ओवरहेड खर्चे कितने हैं, 51। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर से रिकवर करने हैं तो हम कितनी यूनिट बेच रहे हैं, 5,000। तो हर एक यूनिट पे कितना रिकवर करूंगा, तो 51,000 डिवाइड बाई 5,000 आपका आ जाएगा सर कितना, 51,000 डिवाइड बाई 5,000 आपका आ जाएगा 10.2 रुपीज। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, कि हर एक यूनिट को बेचकर आप 10.2 रुपीज रिकवर करेंगे, को ओवरहेड रिकवरी रेट कहते हैं।
जितने यूनिट बेचोगे हर यूनिट को बेचकर 10.2 रुपीज रिकवर होगा, और जिस दिन आप 5,000 यूनिट बेच दोगे उस दिन आपका 10.2 के हिसाब से 51,000 रुपये पूरा रिकवर हो। ठीक है सर। अच्छा, 10.2 रुपीज में यूनिट नहीं बेचूंगा क्योंकि ये तो ओवरहेड का बर्डन पड़ा। अभी मटेरियल का आएगा, लेबर का आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का आएगा, ओवरहेड का बर्डन है सिर्फ ये अभी, है ना। ओवरहेड क्या कितना अमाउंट चार्ज करूंगा उस यूनिट पे 10.2, फिर मटेरियल वगैरह चार्ज करने का प्रॉफिट जोड़ने का तब बेचोगे ना आप। सिर्फ ओवरहेड का बर्डन कितना पड़ेगा, 10.2 रुपीज पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे 39,000 रिकवर करने हैं 4,000 यूनिट बेचकर, तो एक यूनिट पे कितना करूंगा, 9.75। एंड इसी तरीके से 3,000 यूनिट बेचकर मुझे रिकवर करने 27,000, तो एक यूनिट पे 9 रुपए रिकवर करूंगा। वो कहते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। हर एक यूनिट को बेचकर आप ओवरहेड का कितना पैसा रिकवर करते हो, दैट्स कॉल्ड ओवरहेड रिकवरी रेट। समझ में आया। अब इसके कई सारे मेथड है कि हम किस बेसिस पर ओवरहेड रिकवरी रेट कर सकते हैं। तो हमारे को कई सारे मेथड दे रखे हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर ओवरहेड को रिकवर कर सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे आपकी मटेरियल कॉस्ट आएगी उसकी परसेंटेज पे ओवरहेड का रिकवरी करोगे। जैसे सपोज आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो आपने कहा ओवरहेड जो रिकवर होगा वो मटेरियल का 20% रिकवर होगा। कई सारे बार ऐसा होता भी है, जब हम कॉस्ट शीट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को कई बार क्वेश्चन में आया भी होता है कि देखो जो ओवरहेड होगा ना, आप उसको प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर चार्ज कर लेना। प्राइम कॉस्ट कितनी है, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट का 20% ओवरहेड होगा, दैट्स कॉल्ड रिकवरी रेट। कि आप प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर ओवरहेड का रिकवरी कर लो कि प्राइम कॉस्ट आपका 20% जो भी है उसका 20% ओवरहेड मानकर कस्टमर से रिकवर कर लो, ये आपसे कह रहा है। तो कई सारे मेथड्स है, कई सारे बेसिस है जिसके बेसिस पर आप अपने कॉस्ट शीट के अंदर जो ओवरहेड के सामने खर्चा डालोगे वो किसी के बेसिस पर डाल सकते हो। और वो कैसे निकालते थे, वो परसेंटेज जो दिया होता था कि 20% ऑफ द लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो डायरेक्ट लेबर का 20% होगा, प्राइम कॉस्ट का 60% होगा, वो इस तरीके से निकालते थे ओवरहेड रिकवरी रेट के थ्रू। मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर निकाल सकते हो, लेबर कॉस्ट के बेसिस पर, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, फिर लेबर आर, मशीन आर और यूनिट के बेसिस। यूनिट के बेसिस पर तो मैंने सिखा दिया कैसे। यूनिट के बेसिस पर सिंपल है कि टोटल कॉस्ट कितनी ओवरहेड कॉस्ट है, और ओवरहेड कॉस्ट पे हर एक यूनिट को बेचकर कितना, टोटल यूनिट आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जितनी यूनिट को बेचोगे हर यूनिट पे इतना इतना चार्ज कर लो। तो आइए सर हम देखते हैं कि अलग अलग बेसिस पर हम ओवरहेड रेट कैसे रिकवर करते हैं। अलग अलग बेसिस पर कैसे रिकवर करते हैं, आइए। सबसे पहले अगर बात करें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेट, ये क्या कहता है, ये कहता है देखो ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस डायरेक्ट मटेरियल। क्या करना होगा, जब भी कहीं पर वर्ड आ जाए ना कॉस्ट, कहीं भी कर पे वर्ड आ जाए ना कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम कॉस्ट को परसेंटेज के बेसिस पर निकालते हैं। मैं ऐसा कहूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट मटेरियल है ना उसका 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 10 रुपीज चार्ज कर लो ना। 10%, 20%, 30% परसेंटेज में कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी वर्ड कॉस्ट आएगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि डायरेक्ट मटेरियल का 20% ओवरहेड मान लो, प्राइम कॉस्ट का 30% ओवरहेड मान लो, लेबर कॉस्ट का 50% ओवरहेड मान लो, ऐसे बोलेंगे ना कॉस्ट में जब आता है तो। ठीक है, आर्स में होगा तो क्या बोलूंगा, इसका परसेंटेज मान लो, नहीं लेबर आर जो भी होगा, अगर 10 घंटे काम करेंगे हर एक घंटे के 50 रुपए चार्ज करो एज अ कॉस्ट। तो लेबर आर में परसेंटेज नहीं निकालते। जब भी बात आएगी आर्स की, आर्स की, तब भी बात आएगी आर्स की, तो आपका आंसर आर्स में ही आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। पहले इस बात का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि वहां पर कॉस्ट में परसेंटेज क्यों, वहां पर इसलिए परसेंटेज क्योंकि कॉस्ट में उसके अलावा और कहीं पर भी आप नहीं कह कर सकते कुछ भी। मटेरियल कॉस्ट है तो आप यही कहोगे कि भाई इसका इतना परसेंट ओवरहेड होगा, लेबर कॉस्ट है तो आप यही कहोगे कि इतना परसेंट ओवरहेड होगा, परसेंटेज में ही निकाल सकते हो। जबकि आर्स में परसेंटेज में नहीं निकालोगे, आप कहोगे अच्छा डायरेक्ट लेबर आर 5,000 घंटे काम कराए, हर एक घंटा लेबर के काम करने पर मेरी 5 रुपए की लेबर कॉस्ट आती है, तो फिर आप ये कहोगे 5 रुपए की लेबर कॉस्ट, 5 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट आ रही है हर एक घंटा लेबर काम करने। तो जब आर्स आएगा तो कैलकुलेशन भी आर के बेसिस पर होगी। जैसे कि मशीन आर के बेसिस पर, भाई मेरी 50,000 घंटे मशीन चलती है, तो ओवरहेड कॉस्ट लिखा आता है ना, ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड लिखा नहीं आता कि अच्छा 50,000 घंटे, हर एक घंटे मशीन चलने पर 10 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट है। तो फिर क्या निकाला, मशीन जब भी आर्स की बात आ रही है तो कॉस्ट भी आर्स के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। ये आ गया सर, ये पॉइंट क्लियर होगी कब हमें 100% पे निकालना है और कब हमें आर्स पे निकालना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि भैया आपके पास मटेरियल कितना है। मैंने कहा देखो मान लीजिए हमारे पास टोटल ओवरहेड जो रिकवर करना है वो 50,000 रुपये का रिकवर करना है टोटल ओवरहेड, और मटेरियल हमारी जो कॉस्ट आती है वो 1.5 लाख रुपए की आती है। आपको पता है कि जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो एक मोस्ट एलिमेंट पार्ट माना जाता है पूरे प्रोडक्ट का। सबसे ज्यादा जो कॉस्ट मेरी खर्च होगी वो मटेरियल, रॉ मटेरियल पे होगी, फिर डायरेक्ट लेबर पे होगी, फिर डायरेक्ट लेबर पे होगी, देन जाकर ओवरहेड पाएंगे, है ना। मुझे बताओ क्या ओवरहेड की कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मटेरियल।
नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा लगेगा मटेरियल और लेबर। तो इसलिए हमेशा मटेरियल ज़्यादा होगा ओवरहेड से। तो लेट्स सपोज कि अगर ओवरहेड मेरा 50,000 पे रिकवर करना है ना? उस पे मेरा उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1.5 लाख का मटेरियल लग गया, तो आप ऐसा कहना कि देखो 50,000 रिकवर करना है, 1.5 लाख के मटेरियल लग गया है, मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%। कहोगे कि मटेरियल का 33.33% ओवरहेड रिकवर कर लो। अगर मटेरियल आपका 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए अगर आपका मटेरियल है, तो उसका 33.333% रिकवर करोगे, ओवरहेड 50,000 रिकवर हो जाएगा। ऐसे समझ में आया? मतलब क्या है ओवरहेड रिकवरी रेट का? कि मटेरियल का कितने परसेंट मैं ओवरहेड रिकवर करूं, सिंपल। इसी तरीके से अगर बात हो रही है लेबर कॉस्ट की, तो लेबर का कितने परसेंट ओवरहेड रिकवर करूं। लेट्स सपोज कि फिर से आप ये ले लो, यहाँ आपके 40,000 पे आपका लेबर आ गया और लेबर कॉस्ट आपकी 1 लाख है, लेबर कॉस्ट आपकी 1 लाख है। तो 1 लाख में कितने परसेंट मुझे ओवरहेड रिकवर करना है? अगर 1 लाख की लेबर कॉस्ट आ रही है तो कितना मुझे ओवरहेड रिकवर करना है? तो मैंने कहा 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 40% रिकवर करना है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरी लेबर कॉस्ट है उसका अगर 40% आप ओवरहेड खर्चा होता है और उसको रिकवर करना है, तो जब भी कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो लेबर कॉस्ट जो होगी 1 लाख, उसका 40% ओवरहेड चार्ज कर लूंगा उसके बेसिस पर। दैट इज कॉल्ड ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? प्राइम कॉस्ट के अंदर हम जोड़ देते हैं ये वाला खर्चा 1.5 लाख और लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, तो 1.5 और 2 1 कितना हो गया? 2.5 लाख। तो अब 2.5 लाख प्राइम कॉस्ट है, ठीक है, और ओवरहेड जो भी हो गया वो डाल देना डिपार्टमेंट के। तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्राइम कॉस्ट का कितने परसेंट ओवरहेड चार्ज करना है वो आ जाएगा। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? फिर आ जाता है डायरेक्ट लेबर आर। डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे क्या करोगे? सिंपल है, टोटल ओवरहेड कितना खर्चा हुआ है डिवाइडेड बाय कितने घंटे लेबर ने काम किया है। पता चल जाएगा कि लेट सपोज कि मान लो आपके पास 50,000 रुपए का ओवरहेड खर्च हुआ है और आपने कितने घंटे लेबर ने काम करा? लेबर ने 1 लाख घंटे काम किया। 1 लाख घंटे काम किया लेबर ने सर। तो अगर 1 लाख घंटे काम किया तो 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख कर देंगे, तो 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख आ जाएगा 0.5। 0.5 का मतलब क्या है? हर 1 घंटे लेबर के काम करने पे 50 पैसे की कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट आएगी। हर 1 घंटा अगर लेबर काम करेगा, लेबर अगर 1 घंटा काम कर रहा है तो 50 पैसे की ओवरहेड कॉस्ट मेरी आएगी। तो हर 1 घंटे लेबर के काम करने में 50 पैसा ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करूंगा कस्टमर से। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट है और मशीन आपने सिर्फ 20,000 घंटे ही चलाई। 20,000 घंटे मशीन चलाई। अच्छा, 50,000 रुपए खर्च करे 20,000 घंटे मशीन चलाने पे, तो हर 1 घंटे मशीन चलने पर ₹2.5 की ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करूंगा, हर 1 घंटे मशीन चलने। इस तरीके से आप निकाल दो, यूनिट के बेसिस पर तो मैंने आपको सिखा दिया। बताओ सर, ये आपको समझ में आया नहीं आया? ये आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इतना वो नहीं जाना, क्या कहते हैं, ज़्यादा इतनी लंबी-लंबी क्लासेस लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। छोटा-छोटा पढ़ो, कम पढ़ो, पर समझ के पढ़ो। रिवीजन होना चाहिए एक्चुअली। मैंने 40 मिनट पढ़ा, मैंने 45 मिनट पढ़ा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। भाई मेरा ओवरहेड रिवाइज़ हो रहा है। 45-45 मिनट अगर मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरा ओवरहेड रिवाइज़ हो रहा है। क्लियर हो रहा है सर, क्या चल रहा था इसके अंदर। समझ में आया? बताइए सर। इसको कहते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है? क्या आपके सामने क्वेश्चन है? ठीक है? ये लो। ज़रा मुझे जल्दी से निकाल के दिखाओ, इसमें ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? सारे मेथड से करके दिखाओ, सब कुछ आपको दे रखा है, ये एग्ज़ाम्पल है। जल्दी से करके दिखाइए और उसके बाद मैं आपको कहते हैं आंसर चेक करवाऊँगा कि आपने सही करा या नहीं करा। मशीन आर, लेबर आर, टोटल ओवरहेड कॉस्ट ये रहा सर, जो मेन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सपेंस, लेबर और एक्सपेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी? प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंस के बेसिस पर ओवरहेड रिकवरी रेट नहीं निकलता, पर प्राइम कॉस्ट निकालने पर इसकी हेल्प हमें लगेगी। जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी से, स्पीड से। आई एम वेटिंग, वेट कर रहा हूँ सर आप। चलिए दोस्तों, निकाल लिया आपने? नहीं निकाला तो वीडियो पॉज करके निकाल लो, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ तो ओवरहेड रिकवरी डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से आ रहा है 250%, ठीक है। लेबर आर्ट के हिसाब से आ रहा है 500%। के बाद प्राइम कॉस्ट के हिसाब से 143% और ओवरहेड रिकवरी रेट आ रहा है डायरेक्ट लेबर के हिसाब से ₹12.5 पर आवर एंड ओवरहेड रिकवरी मशीन आर के हिसाब से ₹10 पर घंटा और यूनिट के हिसाब से आ रहा है ₹6.5 6.25। तो इस तरीके से आपका
सर ये यहाँ पर हमने आज की क्लास के अंदर आपको ये भी कंप्लीट करा दिया है। ओवरहेड रिकवरी रेट मतलब समझ में आ गया सबको? रीजन क्या है? जैसे कि मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर 1 घंटा अगर मशीन चलेगी तो 10 रुपए पर आवर के 10 रुपए 1 घंटे के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट आएगी। यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर 1 यूनिट सेल करूंगा तो 6.25 रुपए के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करेंगे कस्टमर हर एक यूनिट को बेचकर। 1 घंटा अगर लेबर काम करेगा तो 12.5 रुपए पर घंटे, जैसे जितने घंटे लेबर काम करेगा हर घंटे के हिसाब से 12.5 रुपए ओवरहेड कॉस्ट। अगला कंसेप्ट है हमारा मशीन आर रेट, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर, ठीक है ना? कभी ये पूछ लेगा, कभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा, पर ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। तो ये करने के बाद फिर हम करेंगे अपना अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसको करने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारे चैप्टर के अंदर बचा कुछ नहीं है। पहला हमारे पास ये सारी चीज़ थी। आज मैंने आपको सिमुलेशन इक्वेशन मेथड समझा दिया। आज मैंने आपको रिकवरी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एप्लीकेशन ओवरहेड समझा दिया। कल की क्लास में मशीन आर रेट और ओवरहेड अंडर ऑब्जेक्शन समझा दूंगा, और फिर 2 क्लास और लगाएंगे इसके अंदर क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, तो जो हमने कंसेप्ट करा उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे पेपर में आए हुए। पेपर में आए हुए क्वेश्चन एक बार देख लेंगे एंड हमारा ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है सर? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास कुछ नहीं करना आपको, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी क्लास ही नहीं ली। तो 45 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट पढ़ो रोज, रिवाइज होता चले जाएगा। एंड में जाकर आप देखो कि यार मेरा तो सारा रिवाइज हो गया। कुछ नहीं करना, 1 घंटा निकालो अपना रिवीजन के लिए, एंड में जाकर सारा रिवाइज हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं रोज क्लास ले रहा था और मेरा पूरा पूरा कॉस्ट कवर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।